वेलकम टू शुभमी क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका आर्मी स्पेशल टेस्ट है। यहाँ पर हमने जीके के 20 प्रश्न ऐड किए हैं और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे बिल्कुल नए मिलेंगे। ठीक है, तो आपका पूरे 20 नंबर का टेस्ट है। आपको कम से कम 15 ठीक करने हैं, तभी आप समझना कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे है, आप बिल्कुल सिलेक्शन की तरफ हैं। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इन सभी प्रश्नों के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। पहला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ठीक है, आपने अभी तक पढ़ा था वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्ज़ाम में नहीं आया, ये हरियाणा के एग्ज़ाम में आया था किसी में, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो तुलगामा नीति का प्रयोग बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक है या आपके पास अरिहंत की बुक है, अगर आपने मुग़ल साम्राज्य का जब स्टार्टिंग ही पढ़ा है बाबर का, तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगामा नीति का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो देखिएगा, जो अनुच्छेद 356 है उसका संबंध है राष्ट्रपति शासन से। ओके, अच्छा, अनुच्छेद 352 है, वो आपको पता होना चाहिए, वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन इसमें भी लगता है, पर ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है। यदि किसी बाहरी देश से कोई युद्ध वगैरह छिड़ जाए तो उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं, अनुच्छेद 352 का। और अनुच्छेद 356 जो है यह लगता है राज्य में। ठीक है, ये राज्य आपातकाल होता है, इसके अंदर भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है बाद में। 360 होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो होता है आपका वित्तीय आपातकाल। ये अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 4, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? और ये क्वेश्चन आपके आर्मी कलर के एग्ज़ाम में आया है और 2 से 3 बार आया है। ओके, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन सी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो संसद का स्थायी और उच्च सदन, तो संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। इसको स्थायी सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, इसलिए इसको स्थायी सदन बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से क्या कभी भंग नहीं होता? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो यहाँ पर भी कुछ कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये दोनों प्रश्न अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? ताम्र यानी कि तांबा, है ना, तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है राजस्थान का। ऑप्शन बी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो देखिए, कानपुर, पटना, बरौनी, ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हैं। पुरानी वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आदमी, आदमी। ठीक है, तो ये जो शहर हैं, ये शहर हैं आपके यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। तो 10 से आपका दिल्ली हो गया, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अ से हमारा कौन सा शहर आएगा, उसका नाम है आगरा। और म से आएगा आपका मथुरा। तो ये 3 शहर हैं जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील स्थित है मेघालय में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? और यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो बहुत गलत बात है ना। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है? तो मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है सैंड फ्लाई। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
और देखिएगा डेली अपनी वीडियोस में नहीं डाल पा रहा क्योंकि एक्चुअली मेरा भी एग्ज़ाम है अगस्त में, तो उसकी थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा समय कम मिल रहा है। बाकी आपके लिए प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आएंगे, 10 प्रैक्टिस सेट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट के लिए जो सिद्धांत लागू होता है वो है संवेग का संरक्षण, है ना। संवेग संरक्षण का सिद्धांत रॉकेट गति पर लागू होता है। और एक और है न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम, तो ये भी रॉकेट की गति पर लागू होता है। ये एक्चुअली रॉकेट की गति पर लागू नहीं होता, ये रॉकेट पर लागू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एंथ्रोलॉजी का संबंध है। कई जगह एंथ्रोलॉजी लिखा है और कई जगह सिर्फ एंथोलॉजी ही लिखा है ना। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है पुष्पों के अध्ययन से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कारखानों में से निकलने वाले प्रदूषित धुएं से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा, दमा, है ना। सांस की बीमारी हो जाती है, सांस फूलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो लहसुन की विशेष गंध किसके कारण से होती है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? ये आपका प्रश्न था। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, बट इसके साथ क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीज़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ज़रूरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो देखिए हड्डियों में आपको पता है क्या होता है, कैल्शियम और फास्फेट होता है ना। इन दोनों के मिश्रण से हड्डी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम की कमी से जो है वृद्धावस्था में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। ये अभी तक आर्मी के एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, एसएससी के एग्ज़ाम में इसकी हद नहीं है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी जो पिछले साल रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी का, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, है ना। स्टेट के एग्ज़ाम में बहुत में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन सी जो हाइड्रा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रा जो है जिसके अंदर रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 20, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो देखिए सेल्सियस में 0 डिग्री होगा और अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में चेक करेंगे तो वो होता है 32 डिग्री, है ना। सेल्सियस में 100 डिग्री होता है जिस पे पानी उबल जाता है, फ़ारेनहाइट में होता है वो 212 फ़ारेनहाइट। तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री पे बर्फ़ बनती है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पे बर्फ़ बनती है। इसका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो गाइज़ ये थे आपके 20 क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। और देखिए इसका पीडीएफ चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।